हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऑप्शंस की स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूं, लेकिन मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूं। मैं वीडियो को शुरू करने से पहले आपको यह बताना चाहता हूं कि आज जो मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा ये सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट के अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि ऑप्शंस ट्रेडिंग में ये चीज भी होती है, इस तरह से भी लोग ट्रेड करते हैं। बेसिकली ये वीडियो मैं आपके ऑप्शंस की अंडरस्टैंडिंग के लिए बना रहा हूं ताकि आपको पता लगे कि मार्केट में इस तरह से भी ऑप्शंस को ट्रेड किया जाता है। ऐसे भी ट्रेडर्स हैं जो ऑप्शंस में इस तरह की स्ट्रेटजीज को ट्रेड करते हैं। ये स्ट्रेटजी है, ये आपको ट्रेड नहीं करनी है, और अगर आप ट्रेड करने जाओगे तो ये आपके लिए वर्क करेगी भी नहीं। ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रहा हूं। तो अगर आप इस वीडियो को सिर्फ इसलिए देख रहे हो कि आपको एक स्ट्रेटजी मिलेगी जिसको आप कल से मार्केट में ट्रेड करना शुरू कर दोगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। ये स्ट्रेटजी आपको ट्रेड नहीं करनी है, इवन ये आपके लिए ट्रेडेबल है भी नहीं। ऐसा क्यों है ये आपको वीडियो में आगे पता लगेगा। तो अगर आप ऑप्शंस की अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए देखना चाहते हो तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि आज जो स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूं ये मंडे से आप ट्रेड कर पाओगे, तो ऐसा नहीं है, फिर आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बॉक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। बॉक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, ये क्या होती है? बेसिकली ये एक आर्बिट्राज ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है जहां पे आपका रिस्क है वो बिल्कुल जीरो होता है। यहां पे रिस्क फ्री गेन्स के लिए लोग ट्रेड करते हैं। जो आपका प्रॉफिट होता है वो काफी छोटा सा होता है, और इसीलिए मैंने आपको बोला कि ये स्ट्रेटजी रिटेल ट्रेडर के लिए नहीं है। ये हाईली एफिशिएंट जो ट्रेडर्स हैं, जो एल्गोज पे ट्रेड करते हैं, जो आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, उनके लिए स्ट्रेटजी है। बाकी आपके कॉन्सेप्ट के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये क्या है और किस तरह से ट्रेड होती है। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और ये प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं। लेकिन स्क्रीन पर चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस कमिंग संडे को मैं एक वेबिनार कंडक्ट कर रहा हूं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है, और ये होगा कैलेंडर्स के ऊपर। क्योंकि अभी मार्केट में वॉलेटिलिटी है वो काफी कम है, विक्स है वो 11-12 पे ट्रेड कर रहा है। तो इस तरह के विक्स एनवायरनमेंट में सबसे सुटेबल जो स्ट्रेटजी है वो है कैलेंडर स्प्रेड और डायगोनल स्प्रेड्स। तो इसीलिए इस कमिंग संडे को मैं ये वेबिनार कंडक्ट कर रहा हूं जो कि होने वाला है कैलेंडर स्प्रेड्स के ऊपर। तो ये वेबिनार बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, आप इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं। ये नीचे मैंने व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, इस पे आप अपनी डिटेल सेंड करके और इस वेबिनार के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। इट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए अब मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और दिखाता हूं कि बॉक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या होती है और कैसे यहां पे आर्बिट्राजर जो है वो रिस्क फ्री गेन्स को टारगेट करते हैं। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। तो देखिए ये मैं आपको स्क्रीन पर ले आया हूं और अब मैं आपको ट्रेड करके दिखाता हूं बॉक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। तो बॉक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बेसिकली होती क्या है? बॉक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है ये, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एक आर्बिट्राज स्ट्रेटजी है। और आर्बिट्राज स्ट्रेटजी जितनी भी होती है इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि एक आर्बिट्राजर है वो रिस्क फ्री गेन को टारगेट करता है। वो बिना रिस्क के मार्केट से पैसा कमाना चाहता है। लेकिन बिना रिस्क की मार्केट में कोई पैसा कैसे कमा सकता है? मार्केट है, मार्केट इतने ज्यादा इफिशिएंट है कि यहाँ पे रिस्क फ्री कुछ भी नहीं होता है। देयर आर नो फ्री लंचेस इन स्टॉक मार्केट। तो यहां पे रिस्क के बिना आप प्रॉफिट जनरेट कर पाओ ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहां पर आपका जितना रिवॉर्ड होगा उस रिवॉर्ड को पाने के लिए आपको एक रिस्क लेना पड़ेगा। बिना रिस्क लिए आप मार्केट में प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। रिस्क और रिवॉर्ड है ये दोनों साथ साथ चलते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स में। तो यहां पर अब मैं कैसे बोल रहा हूं कि एक आर्बिट्राजर है वो बिना रिस्क लिए इससे प्रॉफिट जनरेट करता है। तो देखिए एक आर्बिट्राजर है वो मार्केट की इनएफिशिएंसी को ट्रेड करता है। प्राइसेस में जो डिस्क्रिपेंसीज होते हैं उनको एक आर्बिट्राजर टारगेट करता है। वैसे तो मार्केट इफिशिएंट है और इवन अब मार्केट ज्यादा इफिशिएंट हो गए हैं क्योंकि अब एल्गोज आ गए हैं, एल्गोज के थ्रू ट्रेडिंग होती है। तो अब मार्केट में आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी ना के बराबर है, और अगर कोई आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी बनती भी है तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए होती है, वो ज्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं होती है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि इस तरह की जो स्ट्रेटजीज हैं, जो आर्बिट्राज स्ट्रेटजीज हैं, ये रिटेल ट्रेडर्स के लिए नहीं होती हैं। इन स्ट्रेटजीज के लिए आपके पास हाई एंड सॉफ्टवेयर होने चाहिए, तब आप इनको ट्रेड कर सकते हो। बीइंग ए रिटेल ट्रेडर आप इनको ट्रेड नहीं कर सकते। तो क्योंकि एक आर्बिट्राजर है वो प्राइस की डिस्क्रिपेंसीज को ट्रेड करता है, तो मैं आपको दिखाता हूं कि बॉक्स स्ट्रेटजी है इसमें किस तरह से आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, इसमें किस तरह से रिस्क फ्री प्रॉफिट जनरेट किया जाता है। तो देखिए बॉक्स स्ट्रेटजी क्या होती है? ये कॉम्बिनेशन होता है एक बुल कॉल स्प्रेड और बियर पुट स्प्रेड का। बुल कॉल स्प्रेड और बियर पुट स्प्रेड दोनों को जब आप कंबाइन कर देते हो तो जो स्ट्रेटजी बनती है उसको बोलते हैं बॉक्स स्ट्रेटजी। और ये एक रिस्क फ्री स्ट्रेटजी होती है जहां पे आपका रिवॉर्ड है वो बहुत छोटा सा होता है। देखिए आर्बिट्राजर का जो रिवॉर्ड होता है वो बहुत छोटा होता है, वो बहुत छोटे मार्जिन पे वर्क करता है, तो उसका रिवॉर्ड है वो काफी छोटा होता है। और वो छोटे मार्जिन पे इसलिए वर्क करता है क्योंकि रिस्क फ्री होता है, यहाँ पे किसी तरह का कोई रिस्क नहीं होता है। अगर आपका एग्जीक्यूशन सही हो गया तो आपका प्रॉफिट है वो गारंटेड है और वो बिल्कुल रिस्क फ्री होगा, इसलिए वो छोटे छोटे मार्जिन पे वर्क करता है। तो देखिए इसमें होता क्या है, बुल कॉल स्प्रेड है उसमें क्या करते हैं हम, नीचे का एक कॉल ऑप्शन बाय करते हैं, लोअर स्ट्राइक प्राइस को हम बाय करते हैं और हायर स्ट्राइक प्राइस को हम सेल करते हैं। और इसका नेचर क्या होता है, अब अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो हमें प्रॉफिट होगा और मार्केट नीचे गया तो हमें लॉस होगा।
वहीं पे बियर पुट स्प्रेड है, इसमें क्या होता है, हम हायर स्ट्राइक प्राइस के पुट ऑप्शन को बाई करते हैं और लोअर स्ट्राइक के पुट ऑप्शन को हम सेल करते हैं। और इसमें क्या होता है, मार्केट अगर नीचे गिरता है तो हमें प्रॉफिट होता है और मार्केट अगर ऊपर जाता है तो हमें लॉस होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, बोक स्ट्रेटजी है, ये कॉम्बिनेशन होती है एक बुल कॉल स्प्रेड और बियर पुट स्प्रेड की। लेकिन इसमें एक कैच है कि जो आपके बुल कॉल स्प्रेड की स्ट्राइक होंगी, सेम स्ट्राइक आपके बियर पुट स्प्रेड की होनी चाहिए। मतलब बुल कॉल स्प्रेड में जो स्ट्राइक आप बाई कर रहे हो, जिस स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन आप बाई कर रहे हो, सेम स्ट्राइक प्राइस के पुट ऑप्शन को आपको सेल करना है। और जिस स्ट्राइक प्राइस को आप सेल कर रहे हो कॉल ऑप्शन में, उस सेम स्ट्राइक प्राइस के पुट ऑप्शन को आपको बाई करना है। तो आपके स्ट्राइक प्राइस हैं वो दोनों सेम होने वाले हैं, आपकी एक्सपायरेशन डेट है वो भी सेम होने वाली है। तो बुल कॉल स्प्रेड और बियर पुट स्प्रेड आपको सेम स्ट्राइक प्राइस और सेम एक्सपायरी में ट्रेड करना है, और उसके बाद किस तरह का इफेक्ट आता है ये मैं आपको दिखाता हूं। तो देखिए, मैंने ऑप्शन चेन को ओपन कर लिया है और अभी जो सीरीज चल रही है ये अप्रैल की सीरीज चल रही है। मान लीजिए यहीं पे आप एक बॉक्स स्ट्रेटजी को ट्रेड करना चाहते हो, तो मैं आपको दिखाता हूं मार्केट कहां पे ट्रेड कर रहा है, 17800 पे। तो मैं क्या करूंगा, लेट्स से मैं 17800 का एक कॉल ऑप्शन बाई कर लेता हूं। मैं एक बुल कॉल स्प्रेड को ट्रेड करता हूं, तो 17800 का जो कॉल ऑप्शन है ये ट्रेड हो रहा है 178 रुपीज पे। तो इसका एक लॉट मैंने बाई कर लिया और इससे मैं 200 पॉइंट ऊपर जाता हूं और लेट्स से 18000 का जो कॉल ऑप्शन है इसको मैं सेल कर देता हूं। इसका एक लॉट मैंने सेल कर दिया जो ट्रेड हो रहा है 76 रुपीज पे। तो ये अब मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। ये क्या हो गया, ये एक बुल कॉल स्प्रेड है। मैंने नीचे का स्ट्राइक प्राइस है उसको बाई किया है 17800 को, और इससे ऊपर जाके और 18000 के कॉल ऑप्शन को मैंने सेल किया है। तो ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। अब अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मुझे प्रॉफिट होगा और मार्केट नीचे जाता है तो मुझे लॉस होगा। मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है ये 4900 रुपीज का है और मैक्सिमम लॉस है ये 5100 रुपीज का है। तो ये तो हो गया बुल कॉल स्प्रेड। लेकिन मैंने आपको क्या बताया है कि बोक स्ट्रेटजी है, ये कॉम्बिनेशन होता है बुल कॉल स्प्रेड और बियर पुट स्प्रेड का। तो बुल कॉल स्प्रेड है वो तो मैंने यहां पे लगा दिया है। अब बियर पुट स्प्रेड को और मैं एग्जीक्यूट करूंगा। तो बियर पुट स्प्रेड में मैंने आपको कंडीशन क्या बताई है कि जो स्ट्राइक प्राइस आपने बुल कॉल स्प्रेड में चूज की है, सेम स्ट्राइक प्राइस पे आपको बियर पुट स्प्रेड को ट्रेड करना है। तो बियर पुट स्प्रेड को आप सेम स्ट्राइक पे किस तरह से ट्रेड करोगे, 17800 का जो आपने कॉल ऑप्शन बाय किया है, सेम स्ट्राइक के पुट ऑप्शन को आप सेल करोगे, और जो स्ट्राइक प्राइस यहां पे आपने सेल किया है, सेम स्ट्राइक प्राइस के पुट ऑप्शन को आप बाई करोगे। तो कहने का मतलब क्या हो गया, मैं 18000 के पुट ऑप्शन को बाई करूंगा और 17800 के कॉल ऑप्शन को मैं सेल करूंगा, जो कि मैंने बुल कॉल स्प्रेड में बाई किया है। तो देखिए, ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं। 18000 का कॉल ऑप्शन जो मैंने सेल किया है, इसके पुट ऑप्शन को मैं बाई करूंगा जो ट्रेड हो रहा है 192 रुपीज पे, और आप देखिए ये इन द मनी में है। तो इसका एक लॉट मैंने बाई कर लिया और इससे 200 पॉइंट नीचे आके और 17800 का कॉल ऑप्शन जो मैंने बाय किया था, इसके पुट ऑप्शन को मैं सेल करूंगा जो ट्रेड हो रहा है 97 रुपीज पे। तो इसका एक लॉट मैंने सेल कर दिया। तो मैंने यहां पे क्या किया है, 18000 का जो पुट ऑप्शन है इसको मैंने बाय किया है और इससे 200 पॉइंट नीचे जाके और 17800 का जो पुट ऑप्शन है इसको मैंने सेल कर दिया है। तो अब यहां पे आप नोट कीजिए मैंने क्या किया है, मैंने बुल कॉल स्प्रेड और बियर पुट स्प्रेड दोनों को कंबाइन कर दिया है, और जो बाइंग स्ट्राइक है मेरी वो इन द मनी है। बुल कॉल स्प्रेड में जो बाइंग स्ट्राइक है वो भी इन द मनी है, और बियर पुट स्प्रेड में जो बाइंग स्ट्राइक है वो भी इन द मनी है। मतलब मैंने नीचे का कॉल ऑप्शन बाय किया है और ऊपर का पुट ऑप्शन बाय किया है। यहाँ पे आप देखिए 17800 है, ये इन द मनी है कॉल ऑप्शन के लिए, इसका एक लॉट मैंने बाय किया है, और पुट ऑप्शन के लिए 18000 का पुट ऑप्शन है, ये इन द मनी है, ये मैंने बाय किया है। और आउट द मनी के जो ऑप्शन है वो मैंने सेल किए हैं। 17800 का जो स्ट्राइक प्राइस है पुट ऑप्शन के लिए, ये आउट द मनी है, ये मैंने सेल किया है। और 18000 का जो स्ट्राइक प्राइस है ये कॉल ऑप्शन के लिए आउट द मनी है, हालांकि पुट ऑप्शन के लिए इन द मनी है, लेकिन कॉल ऑप्शन के लिए आउट द मनी है, इसलिए मैंने ये एक सेल किया है। तो जब मैंने दोनों को कंबाइन किया तो आप देखिए ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। अब ये बिल्कुल रिस्क फ्री है, यहाँ पे मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है वो आप देखिए, सिर्फ आपको 180 रुपए का मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट हो सकता है, वो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है। लेकिन यहाँ पे आपका रिस्क है वो बिल्कुल जीरो है। ये जो 178 रुपीज है ये रिस्क फ्री है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, ये आपके लिए ट्रेडेबल नहीं है। बीइंग ए रिटेल ट्रेडर आप इसको ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप ट्रेड करने जाओगे रियल मार्केट में तब तक प्राइसेस हैं वो निकल जाएंगे, क्योंकि आपका मार्जिन है जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत छोटा है, सिर्फ 178 आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है। तो अगर आप ट्रेड करने जाओगे और प्राइस थोड़ा सा भी आगे पीछे निकल गया, जो प्राइस आपको चाहिए वो नहीं मिला, तो आपका पूरा ट्रेड है लॉस मेकिंग बन जाएगा। इस वजह से मैनुअली आप इस चीज को ट्रेड नहीं कर सकते, या आप एल्गोज के थ्रू ही ट्रेड कर सकते हो। आपके पास हाई एंड सॉफ्टवेयर होना चाहिए इस स्ट्रेटजी को ट्रेड करने के लिए, आप इसको मैनुअली ट्रेड नहीं कर सकते। तो रिटेल ट्रेडर्स हैं उनके लिए ये स्ट्रेटजी नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं
कि इस तरह की स्ट्रेटजीज भी मार्केट में ट्रेड होती हैं। देखिए ट्रेडर है वो तीन तरह के होते हैं, एक स्पेकुलेटर होता है, एक हेजर होता है और एक आर्बिट्राजर होता है। जो आर्बिट्राजर होता है वो इसी तरह से ट्रेड करता है, वो इसी तरह के छोटे छोटे जो प्रॉफिट्स हैं उनको टारगेट करता है। आर्बिट्राजर है उसको प्रॉफिट है वो छोटा चाहिए लेकिन वो रिस्क फ्री चाहिए। और शायद आपको सुन के हैरानी हो, पूरी प्रोप्राइटरी डेस्क होती है वो सिर्फ आर्बिट्राज पे ही ट्रेड करती हैं, वो ना मार्केट को स्पेकुलेट करते हैं ना हेजिंग करते हैं, उनका सिर्फ एक ही फोकस होता है, वो आर्बिट्राज पे वर्क करते हैं। तो ट्रेडर्स का एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जो इस चीज पे वर्क करता है, लेकिन ये चीज पहले से अब कम हो चुकी है। क्यों? क्योंकि अब मार्केट में एल्गोज आ गए हैं। अब अगर आर्बिट्राज की छोटी मोटी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती भी है, पहली बात तो ये होगी नहीं, और अगर होती भी है तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए होती है। लेकिन अब ये अपॉर्चुनिटी कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि अब मार्केट है वो इफिशिएंट हो चुके हैं, अब मार्केट में एल्गोज लगे होते हैं। तो इस तरह की अगर कोई भी छोटी सी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है तो आर्बिट्राजर वहां पे आते हैं और वो इनएफिशिएंसी जो है मार्केट की वो वहां से फिर से गायब हो जाती है। तो देखिए इस तरह से आर्बिट्राजर है वो ट्रेड करते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया पहले ये चीज ज्यादा होती थी, अब क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, एल्गोज से ट्रेडिंग होती है, तो अब आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटी है वो ना के बराबर एग्जिस्ट करती हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, आप मार्केट में ट्रेड करते हो तो आपने एक चीज जरूर नोट की होगी कि मार्केट बहुत ज्यादा इफिशिएंट है। मार्केट में आप कितने परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा के देख लीजिए, क्योंकि हम ऑप्शंस को ट्रेड करते हैं तो आपने भी बहुत सी स्ट्रेटजीज को ट्रेड किया होगा या अपने एंड पे आपने रिसर्च की होगी, लेकिन आपको एक चीज जरूर मिली होगी कि आप चाहे कितने परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा के देख लीजिए, एंड में आपको रिस्क फ्री कुछ भी नहीं मिलेगा, कोई होली ग्रेल आपको मार्केट में नहीं मिलेगी। आपको छोटे से प्रॉफिट के लिए भी उसके इक्विवेलेंट रिस्क लेना ही पड़ेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि रिस्क फ्री आपको रिटर्न मिल रहा है। और ऐसा क्यों है, मार्केट इतने इफिशिएंट क्यों है? तो देखिए मार्केट को इफिशिएंट रखता है एक आर्बिट्राजर। आर्बिट्राजर अगर ना हो तो मार्केट में इनएफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी। तो मार्केट जो इतने इफिशिएंट है उनको इफिशिएंट एक आर्बिट्राजर ही रखता है, क्योंकि अगर मार्केट इनएफिशिएंट होंगे तो एक रिस्क फ्री प्रॉफिट जनरेट करने की अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। और जैसे ही मार्केट में रिस्क फ्री प्रॉफिट जनरेट करने की अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, आर्बिट्राजर वहां पे जंप कर जाते हैं और उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं, जिस वजह से प्राइस है वो वापस अपने लेवल पे ट्रेड करना शुरू कर देता है। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। लेट्स से कोई भी स्टॉक है, XYZ कोई भी स्टॉक है, वो NSE पे भी लिस्ट है और BSE पे भी लिस्ट है। अब NSE पे वो स्टॉक है वो 100 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन BSE पे सेम स्टॉक है ये 99 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। तो यहां पे अब प्राइस के बीच में डिस्क्रिपेंसीज है, मार्केट में इनएफिशिएंसी है। इनएफिशिएंसी क्यों है? क्योंकि BSE पे सेम स्टॉक है ये 99 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है और NSE पे सेम स्टॉक है ये 100 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। तो 1 रुपए की इनएफिशिएंसी है। अभी जो 1 रुपए की इनएफिशिएंसी है ये एक अपॉर्चुनिटी है एक आर्बिट्राजर के लिए। अब आर्बिट्राजर है वो यहां पे जंप करेंगे और वो क्या करेंगे, BSE पे जाके और सेम स्टॉक को बाय कर लेंगे और NSE पे जाके और सेम स्टॉक को सेल कर देंगे। NSE पे सेल करने को कितने पे मिलेगा? 100 रुपीज पे, और BSE पे बाय करने को कितने पे मिलेगा? 99 रुपीज पे। तो सेम स्टॉक को BSE पे 99 रुपीज में बाय कर रहे हैं और NSE पे 100 रुपीज में सेल कर रहे हैं। तो ये जो 1 रुपए का प्रॉफिट है ये बिल्कुल रिस्क फ्री हो जाता है। तो जब ये आर्बिट्राजर यहां पे जंप करते हैं तो होगा क्या, क्योंकि BSE पे 99 में बाय किया जा रहा है तो वहां पे डिमांड आएगी, इस वजह से वो 99 से ऊपर जाएगा। और NSE पे जहां पे वो 100 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है वहां पे जाके वो सेल कर रहे हैं तो वहां पे सेलिंग आएगी, इस वजह से वो 100 से थोड़ा सा नीचे आएगा। तो होगा क्या, ये जो इनएफिशिएंसी है मार्केट में, जो प्राइस में डिस्क्रिपेंसी है, ये वापस खत्म हो जाएगी। जो 99 वाला था, जो 99 पे ट्रेड कर रहा था प्राइस, वो बाइंग डिमांड की वजह से ऊपर आएगा और जो 100 पे ट्रेड कर रहा था वो सेलिंग प्रेशर की वजह से नीचे आएगा और प्राइस वापस दोनों एक्सचेंज पे सेम हो जाएगा। तो आर्बिट्राजर हैं, उन्हीं की वजह से मार्केट इतने इफिशिएंट होते हैं। आर्बिट्राजर की वजह से मार्केट में कोई भी रिस्क फ्री रिटर्न नहीं होता है। यहाँ पे हर एक रिटर्न के लिए आपको इक्विवेलेंट रिस्क लेना ही पड़ेगा। मार्केट में आपको रिस्क फ्री कुछ भी नहीं मिलेगा। तो चलिए ये चीज मैंने आपको बताई है आपकी कॉन्सेप्ट के लिए कि आप मार्केट में ट्रेड करते हो, आप ऑप्शंस को ट्रेड करते हो, तो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ये चीज आपको बताई है। हालांकि आपको ट्रेड करनी नहीं है और आप ये ट्रेड कर भी नहीं सकते बीइंग ए रिटेल ट्रेडर। क्यों? क्योंकि इसके लिए हाई एंड सॉफ्टवेयर चाहिए। जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं इस तरह की, ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए मार्केट में आती हैं, तो उसको ग्रैब करने के लिए आपके पास हाई एंड सॉफ्टवेयर होने चाहिए। आप मैनुअली इसको नहीं कर सकते। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको बताया, लेकिन वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस कमिंग संडे को मैं एक फ्री ऑफ कॉस्ट वेबिनार कंडक्ट कर रहा हूं जो कि होने वाला है कैलेंडर स्प्रेड्स के ऊपर। तो इसके लिए आप रजिस्टर कर सकते हो, नीचे मैंने व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, इस पे आप अपने डिटेल सेंड करके और इस वेबिनार के लिए रजिस्टर कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।